औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक बात बताने के लिए ये हदीस में नहीं सुना, हदीस का बात नहीं, ये कुरान का बात है। ये अल्लाह का ज़बान है मेरा जो बोल रहा है। ये बात अल्लाह ने इंसान को तालीम दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दिया डायरेक्ट। और शैतान को बाँचने के लिए कोशिश करेगा तो सिर्फ एक हमको हिफाजत कर सकता है अल्लाह शैतान से। हम ठीक है ना। अगर शैतान से हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह हमारे लिए। हम खुद को ताकत से, जिस्म का ताकत से, दिमाग का ताकत से शैतान से नहीं बच सकता है। अगर शैतान आपको धोखा देने के लिए 24 घंटा कोशिश करते रहेगा, अनवरत अल्लाह कोशिश करते रहेगा क़यामत तक। फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन, फॉर ऑल ऑफ उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान हमें और क़यामत तक कोशिश करते रहेगा ये इंसान को धोखा दे के जहन्नम में लेके जाने के लिए। क्योंकि शैतान अल्लाह के साथ जो वादा किया ना, शैतान वो वादा पूरा फूल करने के लिए हमेशा जारी रहे, हमेशा कोशिश करते रहे। लेकिन हम लोग जो वादा किया ना रूह जगत में, अल्लाह पूरा इस दुनिया में जितना इंसान आया ना, क़यामत तक जितना इंसान आएगा सब रूह पहले बना के रखा जन्नत में। जितना रूह बना के बाद पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं है? हम लोग सब दुनिया के हर रूह बाला क्यों नहीं यहाँ हमारा रब नहीं, लाजिम आप हमारा रब है। उधर हम लोगों ने स्वीकार किया, दुनिया में आके हम लोग मुनाफिकी शुरू किया, भूल गया क्या रब है, कौन रब है, रब किसको बोलता है, किधर रब है? रब है तो नजर नहीं क्यों नहीं आ रहा है? हिंदू लोग ये बात हिंदू लोग बोलता है, मुसलमान का घर में फायदा हुआ मुनाफिक बोलता है, मुसलमान नहीं बोलता है। मुनाफिक मुसलमान का घर में फायदा होता है। जब बोलता है ये काफिर है, उसमें मुनाफिक बोलने का जरूरत, काफिर तक सीधा जानना है, बिना हिसाब से जानना है, उसमें मुनाफिक बोलने का जरूरत भी क्या है भाई? मुनाफिक का हिसाब है, मुनाफिक का नेक और बहुत अमल हिसाब होगा, वजन करना होगा। लेकिन काफिर का कोई हिसाब वजन नहीं होगा, वो सीधा इदखल जहन्नम, सिरो जहन्नम। जैसे कि शैतान सिरो सृष्टि के जन्नत से जब निकाला तब से क़यामत का बाद में हशर मिजान के बाद भी शैतान सिरो जहन्नमी शैतान। काफिर भी सेम है, काफिर भी हमेशा जहन्नम में रहेगा। जिसके पास थोड़ा सा ईमान है, ईमान का मतलब अल्लाह एक है, मैं जानता हूँ, मानता हूँ, 100% मानता हूँ अल्लाह एक है। अल्लाह के बराबर कोई और भी नहीं है, शख्स नहीं है दुनिया में, आखिरत में। अल्लाह के बराबर ताकत वाला, जानने वाला, गायब जानने वाला कोई नहीं है। जो मानता है, यकीन करता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है, लेकिन यकीन 100 यकीन करता है, उसको बोलता है ईमान। ईमान मुंह से नहीं होता, ईमान मुंह पे नहीं है, ईमान कल्ब में। आप लोग जब नियत करता है ना, मुंह से क्या बोल रहा है ये नहीं सुनता अल्लाह, दिल में क्या सोच रहा है ये सुनता है, ये कबूल करता है। इसका प्रूफ मेरे पास बहुत है मेरे बारे में। अगर मैं ये इधर बताना चाहिए, ये मुझे आदमी लोग पागल बोलेगा। हमने ये 10 साल पहले मुझे पागल बोला था, मेरा बाप ने पागल बना दिया सबके पास, ये सब बताने के लिए बात, ये सब बताया था। इसीलिए अभी जो बोल रहा है ना, मैं आपके सामने ऐसा बात बोला, इसीलिए मेरा अपना बाप ने मुझे पागल बना दिया सबके पास सामने। आदमी को पकड़े बोला ये पागल है, इसके साथ बात नहीं करो, इसके साथ लेन देन नहीं करो। मेरा अपना बाप है। क्योंकि ऐसा क्यों किया? उसके पास ईमान नहीं था इतना। वो मुसलमान है, मेरा बाप मतलब लाजिम मुसलमान है, लेकिन ईमान नहीं है उसके पास, इतना है। मेरा बात यकीन हो रहा है, मालूम पड़ रहा है? बस होता जगह मेरा रोना आ जाएगा। अगर मैं अभी जो बोल मेरा बात वो तो मेरा रोना आ जाएगा, मैं बात नहीं कर सकता इधर, और मेरा आंखों में आंसू निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, मैं बात नहीं कर सकता इधर। अगर मैं 11 साल पहले मेरा क्या किया मेरा बाप ने, उसके बारे में बात करेगा तो रोना आ जाएगा मेरा। मैं अभी जैसा है, इसीलिए मैं मुल्क जाना नहीं चाहता हूँ अभी। मैं ये सब बात मुल्क जा मेरा पीछे लग जाएगा सब, इसलिए मैं इधर से दिन कायम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं ये किसी को नहीं बताया, मैं अल्लाह को बताया बस। मैं इधर रहते हुए मैं दिन कायम करने की तो कोशिश करेगा। अगर पूरा मुल्क नहीं था, अगर मेरा घर में कर सकता तो मेरा पूरा फ्लैट में कर सकता था इंशाल्लाह, मोहल्ला में कर सकता, पूरा यूनियन में, ऐसे आस्ते आस्ते। मैं अल्लाह को ये बोला बस सीधा, किसी को नहीं बोला। मैं दिन पब्लिश नहीं है, पब्लिश तो कर रहा है, दीन इस्लाम पब्लिश करने के लिए हजार करोड़ मोहल्ला है, मतवा है दुनिया में, लेकिन कायम करने के लिए एक भी नहीं है अभी। कायम मालूम है, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात,
आकिमुस सलात का मतलब नमाज नहीं पढ़ो ये नहीं बोला, नमाज पढ़ो, तुम्हारा फैमिली के सबको पढ़ने के लिए बोलो, नहीं सुना तो थोड़ा सा मारो, नहीं सुनेगा तो खाना बंद कर दो, इसको बोलते आकिमुस सलात। वताउ ज़कात का मतलब क्या है? ज़कात नहीं दो, ज़कात तो दो लेकिन दूसरों को देने के लिए समझो, नहीं समझा फिर भी नहीं समझेगा तो, नहीं सुनेगा तो उसको तुम्हारा ताकत इस्तेमाल करो थोड़ा सा। आगे ताकत इस्तेमाल, आपको पावर चाहिए, स्टेट का पावर चाहिए। ये अल्लाह चाहे तो दे सकता है, मुझे भी दे सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो मुझे इधर से पार्लियामेंट तक लेके जा सकता है। यकीन है ना इस पर? मुझे यकीन है 100%। अगर अल्लाह चाहे तो कैसे लेके जाएगा ये मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ, वल्लाही अल्लाह का कसम, ये मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ कैसे लेके जाएगा। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो, अगर मेरा नियत सही अमल सवाल है, ये दुनिया के आदमी को दिखाने के लिए, यह मुझे मेरा अल्लाह को ज़्यादा मालूम है मेरा नियत कितना सही है। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो मुझे इधर से पार्लियामेंट तक लेके जा सकता है इंशाल्लाह। अगर इंशाल्लाह पार्लियामेंट तक लेके जाएगा तो मेरा मुल्क में उमर बिन खत्ताब का कानून कायम हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं उमर बिन खत्ताब का कानून, उमर बिन खत्ताब मालूम है, उमर रज़ियल्लाहु ताला, उसके बारे में तकरीबन 20 साल तक मैं रिसर्च करते आ रहा है, उसके बारे में, सिर्फ उसके बारे में। अभी दुनिया का किसी भी कोना में जब जुल्म होता है ना, बोलता है अभी उमर की ज़रूरत है, उमर की ज़रूरत है। ये सुना कभी आपने? थोड़ा जोर से बोलना है, सुना है ना? हाँ जी। दुनिया अभी पूरा दुनिया किसी यहूदी मुल्क में भी अगर किसी जुल्म होता है तो बोलता है अभी उमर की ज़रूरत है। क्योंकि उमर का मतलब होता है कुरान, लाइव कुरान। उमर का मतलब कुरान में आपने बोला, अल्लाह ने बोला, रब ने बोला, उमर ने करके दिखाया। 1% भी, जर्रा परिमाण भी इधर उधर नहीं किया उमर ने। कुरान में अल्लाह ने जैसे बोला उमर ने करके दिखाया। इसीलिए दुनिया में किसी की जुल्म होता है तो कोना में बोलता है अभी उमर की जरूरत है। सही बात। इसीलिए मैं बोल रहा है, अगर अल्लाह मैं चाहे तो मैं अल्लाह को जो बोलना बोल दिया, हमेशा बोलते आ रहा है, अभी बोल रहा है। ऐसा मतलब बोल दिया मतलब बोल के हम थक नहीं गया, बोल रहा है अल्लाह तुम अगर तुम चाहो तो, मेरा नियत सही है तो तुम लेके जा सकते हो उधर। मुझे कैसे लेके जाएगा ये तुम्हारा तथ्य, हम नहीं सोचता, नहीं सोचेगा, ये तुम मासूली है। मेरा नियत ये है, मैं पूरा मुल्क में इस्लाम के दीन इस्लाम कायम करेगा। पब्लिश नहीं है, पब्लिश तो कर रहा है, बड़ा हजार करोड़ हुजूर है ना, जैसे कि तारक जमील है ना, ऐसा बहुत बड़ा मतवा है ना, हर मुल्क में है। सब लोग कुरान पब्लिश कर रहा है, मतलब प्रकाश कर रहा है, जाहिर कर रहा है, लेकिन कायम नहीं कर रहा है। कायम करने के लिए कायम कौन कर सकता है? हुकूमत कर सकता है। सही बात। आपका एरिया का मेंबर कर सकता है, चेयरमैन कर सकता है, जैसे कि इमरान खान कर सकता है। कायम करने के लिए पावर चाहिए। दुनिया में जितना नबी रसूल आया सब लोग पहले कायम नहीं किया, पहले जुल्म सहा है, बहुत जुल्म की कभी सहा जब पावर नहीं था। जब पावर नहीं था तब जब सिर्फ पब्लिश किया, अल्लाह ने जो बोला वो इंसान आदमी के सामने बोला सब। जब बोला तब जुल्म सहा, जब अल्लाह ने पावर दिया तब कायम किया। दुनिया में बाबा आदम से रसूल सल्लल्लाहु तक जितना नबी रसूल आया सबको पावर किसने दिया? अल्लाह ने। सबको पूरा किसी को एक मुल्क का, किसी को आधा दुनिया का, किसी को पूरा दुनिया का शेख किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। वोट नहीं हुआ, वोट नहीं था, वोटिंग नहीं किया किसी ने, अल्लाह ने डायरेक्ट अल्लाह ने बनाया उनको। पूरा दुनिया का हुकूमत कौन था? सुलेमान अलैहिस्सलाम। आधा दुनिया का हुकूमत कौन था? उमर बिन खत्ताब, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। और अभी एक मुल्क का हुकूमत कौन है? ये सब अभी जाहिर है, सबको हर मुल्क का हुकूमत है। इमरान खान, इधर का शेख, हमारे बांग्लादेश का शेख हसीना, शेख हसीना तो काफिर है, उसका दिल में ईमान है, ये मुझे मालूम है, ये नहीं, ये मेरा अल्लाह को मालूम, ये नहीं बोल सकते। लेकिन मेरा ख्याल में इसका ईमान नहीं है अभी, क्योंकि जो इस्लाम के खिलाफ बात करता है, काम करता है, इसके दिल में ईमान कैसे होता है? नहीं रह सकता है ना, क्योंकि उसका शैतान इब्लिस ने पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम इब्लिस के हाथ में, उसका जिसका पूरा 100% कंट्रोलिंग सिस्टम इब्लिस के हाथ में चला गया, वो फिर इब्लिस के जैसा जाननामी है। मतलब इसके पास ईमान नहीं है, फिर भी मैं नहीं बोल सकता है तो इसके शेख हसीना के अंदर ईमान नहीं है, नहीं बोल सकता, ये हराम है। अगर ये मैं बोलेगा तो ये बोल हाँ अल्लाह मुझे पकड़े, तू मैं ऐसे कैसे बोला? तुझे गायब मालूम है? तू कैसे क्यों बोला इसके पास ईमान नहीं है? जा तू जानना मजा, ये जानना तो जाएगा। तू खुदा है,
तू मेरा बराबर क्यों किया, इसलिए मैं नहीं बोल सकता इसके बाद। लेकिन जाहिर बात ये इसका करम बोलता है, इसके पास ईमान नहीं है शायद, बाकी मेरा अल्लाह को मालूम है ज़्यादा। और शैतान के मजा किसका, इसका पूरा सिस्टम अभी आपको मालूम है ना शेख हसीना के बारे में। हमारा बांग्लादेश लगातार 14 साल इसने हुकूमत चला रहा है, लेकिन मुल्क को 30 साल नीचे दबा दिया इसने, 30 साल नीचे दबा दिया। वल्लाही अल्लाह कसम, मुल्क को पूरा मुल्क को 30 साल नीचे दबा दिया इसने, पूरा मुल्क को इंडिया का अंडर लेके गया इसने। मालूम पड़ा ये बात, मालूम है ना आप? मैं जो बोलना चाहता मालूम है आपको? मुझे इसका नहीं पता है। अभी जो मैं बोला ये इसके मेरा बात मालूम है ना? बस पूरा मुल्क इसके इंडिया का स्टेट बना दिया, इसके एक कोना बना दिया। माने ये मतलब शेख हसीना बांग्लादेश का, लेकिन हुकूमत चला इंडिया का सिस्टम कानून। और मतलब पार्लियामेंट का जो कानून होता है ना, आपको आप लोगों को शायद मालूम नहीं, ये किसी को मालूम, बहुत आदमी को मालूम नहीं है। ये जो हकीकत में जो बोला है, जो 100% सही है, पूरा दुनिया का जो पार्लियामेंट का जो कानून होता है ना, जो संविधान, जैसे हमारे बांग्लादेश संसद भवन, पार्लियामेंट का मालूम है, पार्लियामेंट मालूम है ना, हर मुल्क में एक पार्लियामेंट होता है ना। पार्लियामेंट का जो कानून है ना, ये पूरा दुनिया में एक है। क्यों एक है, किसी लिए एक है मालूम है? ये आया कुरान से। पार्लियामेंट का जो कानून है वो कुरान से, उमर बिन खत्ताब का जो कानून है उधर से आया था पार्लियामेंट का जो कानून है। इसीलिए पूरा दुनिया का पार्लियामेंट का सब कानून एक है, लेकिन ये मानता नहीं है। ये अपना मर्जी से इसको एडिटिंग कर दिया। आज से 50 साल की 100 साल पहले जो पार्लियामेंट का कानून था, वो पूरा दुनिया का सब पूरा कानून था कुरान का। उमर बिन खत्ताब का कानून था, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कानून जो था ना, वो कानून था पूरा दुनिया का, हर पार्लियामेंट है, हर मुल्क में पार्लियामेंट का। अभी जो ये पार्लियामेंट जब हुकूमत ये हुकूमत 5 साल में बदली होता है हर मुल्क में, इधर नहीं होता है। 5 साल एक हुकूमत आया, उसने थोड़ा सा एडिटिंग किया, दूसरा आया उसने अपना मर्जी से थोड़ा एडिटिंग किया। कि पार्लियामेंट का मतलब एक आदमी नहीं है, हजार आदमी होता है। सब लोग मशवरा करके बदली कर दिया अपना मर्जी से, जैसे जो आपका पसंद है वो रखा, जो पसंद नहीं है वो, जैसे कि क्रिश्चियन का कुरान है, आपको मालूम है क्रिश्चियन लोग जैसे कि इंजील, अगर क्रिश्चियन लोग इंजील के बात मानेगा, वो मुसलमान क्रिश्चियन नहीं रह सकता है, अल्लाह का कसम, वो मुसलमान बन जाने वाला। लेकिन वो इंजील अभी जैसे अल्लाह की तरफ से आया वो नहीं है, सिर्फ एक ही है दुनिया में, जैसे अल्लाह की तरफ से आया वो अभी भी है, क़यामत तक रहेगा। कुरान का करीम, कुरान मजीद, क्योंकि इसका हिफाजत अल्लाह ले लिया। बाकी किताब के बारे में अल्लाह ने नहीं बोला इसका हिफाजत मेरा जिम्मा है, ये नहीं बोला था, इसीलिए वो बिगड़ गया। कुरान का हिफाजत आपने शायद नहीं देखा, मैंने अपने आंखों से मैंने लाइव देखा, कुरान आग लग गया, सब जल सारखा साई हो गया, लेकिन कुरान नहीं जला, मैंने खुद देखा। कुरान के पास सिर्फ एक काठ लकड़ी में कुरान का आयत लिया, मोहम्मद अल्लाह लिखा है, वो नहीं जला। वो किसने क्यों नहीं जला? अल्लाह ने आग को ताकत नहीं दिया ये जलाने का उस वक्त। जैसे कि बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नहीं जलाने की ताकत नहीं दिया था आग ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए एक महीने ये 16 दिन आग जलाते रहा, बाद में उसको उधर ऊपर सूली में झुलाया आग में फेंकने के लिए। लेकिन आग का अपना ताकत नहीं है किसी को जलाने के लिए, अगर अल्लाह चाहे तो। अल्लाह को क्या बोलना है? बस कौन पाया कौन। अभी दुनिया में किसी भी अल्लाह का किसी भी ताकत दिखाने के लिए फिर मलाइका भेजने के लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ बस 2 लफ्ज़ मांगता है, कौन पाया कौन बोलेगा तो बस उलट क़यामत हो जाएगा, एक जगह दब जाएगा, बिल्डिंग टूट जाएगा, समुद्र का पानी पूरा ऊपर आ जाए, सुनामी आ जाएगा। बस कौन अल्लाह सिर्फ कौन बोलेगा? कौन बोलने के लिए जितना टाइम लगेगा ना होने के लिए, वो काम किसी ऑर्डर देगा तो वो काम होने के इतना टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। सॉरी, जब अल्लाह के बात करते इंशाल्लाह के बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हमको अल्लाह के से हेल्प लेना लाजमी इंशाल्लाह बोलना पड़ेगा। इंशाल्लाह नहीं बोलेगा तो अल्लाह की तरफ से आपको हेल्प नहीं मिलेगा। जब बोलते ये अल्लाह ये करेगा तो इंशाल्लाह बोलने की ज़रूरत नहीं है। मालूम पड़ा क्या बोल रहा है? बस अल्लाह को मेरा मालिक का अभी दुनिया में किसी भी ताकत देना के दिखाना मांगता है तो करो। जैसे कि कोरोना ये क्या होता है? कोरोना आंखों से नज़र भी नहीं आता है, माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। ये मालूम माइक्रोस्कोप मालूम है? माइक्रोस्कोप, ये कोरोना ऐसा एक चीज़ है, वायरस है जो आंखों से नज़र भी नहीं आता है, माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। इतना छोटा एक बाली
एक रोमल जैसा इतने छोटे एक कोरोना का अगर इतना ताकत है तो ये कोरोना का ताकत नहीं, ये मेरा अल्लाह का ताकत जाहिर किया दुनिया का इंसान। ये अभी पूरा दुनिया में अल्लाह का नाफरमानी ज़्यादा हो रहा है। शिरकी, बेदाती, जना, बेबिचार, सूद, ये ज़्यादा पूरा दुनिया में फैल गया अभी, इसीलिए अल्लाह का ताकत जाहिर किया थोड़ा सा कोरोना का थ्रू से, कोरोना का नाम से। सही बात। कोरोना का ताकत नहीं है भाई। तो कोरोना का अपना दिमाग है तो मास्क, अपने मास्क लगा के रखा, अपने खाने के लिए मास्क खोला ना, वो मास्क जब तक मास्क लगाया तब तक इधर आके बैठे रहा। जब मास्क खोला अंदर घुस सकता था ना। हो सकता अगर कोरोना था ताकत है तो कोरोना मुझे नहीं पकड़ा। जाहिर बात। कोरोना अल्लाह कोरोना को जब भी जिसको पकड़ने के लिए ऑर्डर दिया उसको पकड़ा। जब कोरोना आया था 2 तरह का लोग मरा कोरोना के थ्रू से, लेकिन कोरोना का ताकत है जिसम से रूह निकलने के लिए कोरोना का इतना ताकत नहीं है। जिसे रूह निकलने के मलाकुल मौत आना पड़ेगा अल्लाह का हुक्म से, अल्लाह हुक्म देगा तो। कोरोना का ताकत नहीं है। कोरोना जब कोरोना आया था 2 साल में था, क्यों तो 2 साल पूरा दुनिया स्टॉप हो गया था ना कोरोना में। फिर भी अभी काफिर का मुसलमान थोड़ा सीधा रास्ता में आया नहीं आया ना। कोई आ गया, कोई 1000 में एक आया, 1000 में से 100 में नहीं बोल सकते, 1000 में एक आया इंशाल्लाह हाँ, बिल्कुल। सीधा रास्ता में। लेकिन काफिर तो नहीं आया बिल्कुल, जी, और जुल्म और ज्यादा करते रहा। ये तो है बात। ये कोरोना का पूंजी करके इससे बिजनेस बना लिया था पूरा हर मुल्क में, इसी तरह पूरा दुनिया में इसको बिजनेस बना लिया था। इसीलिए अल्लाह ने इसको बंद कर दिया। सही बात। इसीलिए अल्लाह ने इसको कोरोना बंद कर दिया। हाँ, जाहिर बात है। कोरोना बंद करने की ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि कोरोना अल्लाह का हुक्म है, कुन फायकुन। कोरोना का मतलब ये कुन फायकुन। कोरोना किसी चीज़ का नाम नहीं है ना, बस ये साइंटिस्ट लोग नाम दिए कि वायरस है। ये नाम इसीलिए दिया अल्लाह ने, किसी न किसी उसूला तो चाहिए ना कि अभी तो फेरस्ता नहीं, मलाइका नहीं भेजेगा दुनिया के दाबने के लिए। जैसे कि जब ताइफ मैदान में रसूल पत्थर मारा था काफिर लोगों ने, तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बोला, या मोहम्मद मुझे हुक्म दो, मैं 2 पहाड़ एक करके इसको सबको दबा देगा। अभी अल्लाह ने क़यामत का फैला ऐसा कभी नहीं भेजेगा, फेरस्ता नहीं भेजेगा। बस फेरस्ता भेजने के मेरा अल्लाह को जरूरत भी नहीं है। सही बात है। फेरस्ता क़यामत का फैला ऐसा करने के लिए नहीं भेजेगा, इसीलिए मेरा रसूल ने दुआ किया था ऐसा नहीं करो मेरा उम्मत को साथ। वो मेरा अल्लाह के पास दुआ किया, कैसा हो सकता है माफ़ कर दो, नहीं तो आखिरत में उसका हिसाब करो वजन करो। नहीं कि बहुत न कि मुनकर ना कि दो कांधों पे 2 फेरस्ता है, वो लोग लिख रहे हैं अच्छे बुरे दोनों लिख रहे हैं ना, वो आखिरत में वजन करो। दुनिया में ऐसा नहीं करो। ये मेरा रसूल का दुआ के बरकत में ये अभी ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं तो अभी भी अल्लाह भेजने वाला फेरस्ता, इसीलिए नहीं भेजता है। नूह अलैहिस्सलाम का उम्मत को जब दबाने के लिए किया गया था, प्लाट दिया था पानी, मालूम है? नूह अलैहिस्सलाम मालूम नहीं। नूह अलैहिस्सलाम का उम्मत को दबाने के लिए मालूम दिया। फिर लूत अलैहिस्सलाम उम्मत को दबाने के लिए क्या किया, दुनिया उल्टा कर दिया। उस वक्त डेड सी सुना, डेड सी जॉर्दान में एक डेड सी है, नाम सुना डेड सी जॉर्दान में। वो लूत अलैहिस्सलाम का काम को दिया, वो आज़ाब दिया था। डेड सी का मतलब उधर डेड सी का वो पानी है, पूरा समुद्र है, नदी है, रिवर है, लेकिन उधर आप नहीं डूब सकता है। उधर आप जैसे कि हम इधर ऐसे बैठा, उधर ऐसे पानी के ऊपर ऐसे बैठ सकता है। वो डेड सी का मतलब मालूम है ना, मतलब वो नदी है लेकिन मरा हुआ नदी है। वो पानी का कोई ताकत नहीं है आपको डुबाने के लिए नीचे। पानी का ताकत क्यों नहीं है, अल्लाह ने नहीं दिया। पानी का ताकत नहीं है किसी को मारने के लिए डुबा के। अगर अल्लाह चाहे तो पानी का नीचे भी जिंदा रख सकता है, जैसे कि मच्छी रख रहा है ना, जिंदा रखता है ना, ऐसे भी रख सकता है। जब क्या बोला अल्लाह का ताकत, अल्लाह का अभी बस आजाब देना है तो गजब देना, बस कौन बोला, बस सिर्फ कौन पाया कौन बोलेगा, बस कौन बोलेगा तो शुरू हो जाए, पाया कौन बंद हो जाएगा, बस मालूम है। बस ये दो लफ्ज़ काफ़ी है मेरा अल्लाह को अभी बस इंसान को सीधा करने। लेकिन उसीला तो चाहिए, उसीला चाहिए, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा, ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई कौन लोग करेगा, बड़ा बड़ा मोहल्ले को करना पड़ेगा, जो जिनको कुरान हदीस के बारे में मालूम है उसको करना पड़ेगा। कुरान हदीस से जाहिर नहीं करो, जाहिर करो, कायम करने के लिए कोशिश करो। लेकिन अभी क्या करेगा, मेरे पास मैं तो अभी कुछ भी नहीं है किसी के,
मेरा 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 एरिया का जो मेंबर है वो मेरा फ्रेंड है, मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है वो। मतलब हम बोलते हैं लेंटा काल से फ्रेंड्स है, जब से मैं पैंट नहीं पहना तब से फ्रेंड्स थे वो मेरा लंगोटी है यार। लंगोटी यार। जब भी मर्जी तब है वो। अगर पार्लियामेंट में बैठा है तो यूनियन परिषद में बैठा है तो उधर भी हम लाइव बात करते हैं उसके साथ। चेयरमैन का सामने से भी वो मेंबर है, चेयरमैन दूसरा है, चेयरमैन के सामने वो वीडियो कॉल करता है मेरे पास ऐसे। लेकिन मैं पावर अभी उसके पास है, मेरा एरिया का मेरे पास नहीं है। अगर वो चाहे तो मैं कोशिश कर उसका थ्रू में कोशिश कर रहा है कुछ करने के लिए। जो मेरा नियत है जो करने के लिए मैं अल्लाह ऊपर अल्लाह को बोला वो कोशिश अभी से जाहिर कायम करने के लिए मैं उसके थ्रू में कोशिश कर रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन उसके पास इतने ईमान नहीं है ना, इसीलिए नहीं हो रहा है। थोड़ा सा किया नमूना किया मैंने, बाकी भी अल्लाह चाहे तो हो जाएगा। उसको भी अल्लाह हिदायत दे देगा। उसके थ्रू में मैं इधर रहते हुए उसके थ्रू में करने के लिए कोशिश कर रहा है, इस्लाम कायम करने के लिए कोशिश कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। जितना जा भी अल्लाह मुझे जितना करने के लिए मौका दिया ताकत देता है उतना ही कर सकता है मैं। इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं मेरा मैं कुछ भी नहीं है भाई। बिल्कुल। बस अभी ये था कि वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो मैंने बोलने वाला था आपको पहले जो वीडियो इसलिए शुरू किया, आप अभी से हमेशा के लिए जब कबर के जाने के पहले तक घंटे में कम से कम 5 बार क्या पढ़ने के लिए बोला ना। बिस्मिल्लाह तो बाद में, बिस्मिल्लाह जरूरी नहीं है। बिस्मिल्लाह तो किसी काम शुरू करने के पहले, उसके पहले क्या बोला? शैतान से बचने के लिए, शैतान से बचने के लिए जो अल्लाह ने सिखाया हमको। क्या सिखाया? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अल्लाह ने खुद सिखाया हमको। मेरा रसूल को सिखाया मतलब हमको सिखाया। मेरा रसूल सहाबीगण को सिखा, सहाबीगण हमको सिखाया। ये डायरेक्ट हमको सिखाया अल्लाह ने। शैतान से बचने के लिए इसके सिवा दूसरा कोई हथियार नहीं है। आप अभी से कम 5 बार, घंटे में 5 बार जितना हो कर सकते करो। ये तो आप काम करो मेरे साथ काम करो। मुंह से बंदा बोल सकता है। मुंह नहीं हिला, इधर से करो। अगर आप चाहो तो अल्लाह शैतान से अल्लाह आपको हिफाजत करे, मुझे हिफाजत करे इंशाअल्लाह। अगर आप चाहो तो मैं भी चाहो तो घंटे में कम से कम 5 बार ये पढ़ना है। 10 बार 20 बार 15 बार जितना कर सके करो हमेशा, अगर आप चाहो तो। किस लिए? मैंने उमर बिन खत्ताब, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तक एक चीज़ इस तरह रिसर्च किया। ये एक सही हदीस काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह तक को बोला था, उमर तुमको मालूम है तुम जिस रास्ता में जाता है शैतान 40 दिन उस रास्ता में नहीं जाता है। मतलब शैतान 40 दिन वो रास्ता इस्तेमाल नहीं करता है। ये जब जिस दिन से मैंने ये सुना इसके पीछे मैं लग गया। ये क्यों? उमर के पास तो ये ताकत नहीं है ना। 1000 आदमी के साथ लड़ने के लिए ताकत है, लेकिन शैतान के साथ लड़ने के लिए ताकत किसी के पास दुनिया का किसी के पास नहीं है। ये शैतान के साथ लड़ने के लिए दिल का आंखें खोला होना चाहिए, नफ्स। उमर के पास ये ताकत कैसे आ गया? मतलब उमर को अल्लाह ने हिफाजत किया शैतान से। अल्लाह का नूर का थ्रू से नूर मालूम है ना, रोशनी। अल्लाह का नूर का थ्रू से शैतान से उमर को हिफाजत किया। इसीलिए ये हुआ उमर का ज़िंदगी में। क्योंकि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद में तो मैं तो आखिरी उम्मत रसूल, मेरा बाद में तो कोई रसूल नबी रसूल नहीं। अगर आए तो आने का सिस्टम चालू होता तो उमर नबी हो जाते, उमी नबी हो जाता था। उमर नबी हो जाने वाला है। अगर दुनिया मेरा रसूल मन खत्म नबूवत मतलब ये खलास, ये खलास है। इसके आगे इसका सील मार दिया अल्लाह ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने के बाद जो इसके पहले लाखों से ऊपर 1-1.5 लाख 2 लाख तकरीबन ऐसा, किसी को ये पक्का मालूम नहीं। ये मालूम है कितना आया मालूम नहीं, नबी रसूल आया लेकिन लाखों से ऊपर आया, लाखों से ऊपर आया। लाखों से 1.25 लाख बोलता है, 1.5 लाख बोलता है। 1.25 लाख 1.5 लाख इसका 20 है, 2 लाख नहीं है यार। ये मेरा ख्याल है। लेकिन ये पक्का किसी आदमी ने, अगर कोई आदमी बोलेगा तो दुनिया में इतना नबी रसूल है वो काफिर मुनाफिक काफिर हो, पक्का नहीं बोल सकता है। 100% नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? ये मेरा अल्लाह ने मेरा रसूल को नहीं बोला था, इसीलिए हम लोग नहीं बोल सकता था, बोल सकता है अभी। मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत मतलब नबूवत शेष, उसके आगे और कोई नबी रसूल दुनिया में नहीं भेजेगा अल्लाह। अगर भेजने वाला हो तो अगर मेरा रसूल के आगे कोई नबी आने वाला होता तो उमर नबी हो जाता था। ये उमर के बारे में बोला मेरा रसूल ने। क्यों बोला? उमर का मर्तबा इतना ऊपर गया अल्लाह के दरबार में
इतने ऊपर गया अल्लाह के दरबार में। उमर को शैतान से हिफाजत किया अल्लाह ने। कैसे हिफाजत किया? सिर्फ धोखा नहीं दे सके ऐसा नहीं है। उमर जिस रास्ता से एक बार जाता था, शैतान 40 दिन वो इतना डरता था, 40 दिन वो रास्ता से नहीं जाता था। मतलब वो रास्ता, उस रास्ता शैतान 40 दिन इस्तेमाल नहीं करता था। मतलब उस रास्ते से उमर जाने के बाद में वो रास्ते से कोई भी जाएगा तो वो हिफाजत है, उसको भी शैतान नहीं धोखा दे सकता था। इसका अभी ये ने क्या बोलता है, इसका ये लफ्ज़ का जाहिर बयान करेगा तो ये आता है। मतलब उमर जिस रास्ता में एक बार जाता था उस रास्ता 40 दिन शैतान नहीं जाता था, क्योंकि ये हदीस सही हदीस हसन मेरा रसूल ने बोला। अभी हदीस का अरबी मुझे याद नहीं, इसलिए नहीं बोल सकते, लेकिन बांग्ला याद है। वो बोला, बांग्ला एक बार सुनता है याद रह जाता है मुझे, इसीलिए याद है। ये अल्लाह का रहमत है, बरकत। इंशाल्लाह अरबी भी याद आ जाएगा। मतलब उस रास्ते से उसके बाद में कोई दूसरा शख्स भी जाएगा तो वो भी हिफाजत है शैतान से, कि वो शैतान तो उस रास्ते से नहीं आएगा। अभी क्यों उमर बिन खत्ताब को, उमर राजा क्यों अल्लाह ने इतने ऐसे हिफाजत किया? मैं कुरान और हदीस से नहीं सुना अभी तक। मैंने तकरीबन 20 साल तक ये सोचते हैं। अभी अल्लाह ने मुझे मेरा दिमाग में जो दिया, शायद हो सकता है उमर हमेशा 24 घंटा ये जिक्र करते रहा। मेरा अल्लाह ने जो सिखाया, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कामान इस्तेमाल किया, ये मिजाइल इस्तेमाल किया उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने। हो सकता है ऐसा है, इसलिए मैं ये इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आपके लिए बोला, आप कुछ देखो, अगर ये एक लफ्ज़, सिर्फ एक लफ्ज़ में बोला गया, अगर मेरा ये बात किसी मुसलमान मानेगा तो वो मुमिन बन जाएगा, किसी काफिर मानेगा तो वो मुसलमान बन जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ मेरा ये एक लफ्ज़ है बस। घंटे में कम से कम 5 बार, जितना ज़्यादा हो सकता है करो। आउज़ु बिल्लाहि मिनश